Hi there. Hopefully you are doing great. It's another day, another live with another of my business partner and ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੇਜ ਦੀ ਐਡਮਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਿਊ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ amazingly is the best platform ever so why we do these lives ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ we just take the step ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੋ ਦਾ ਟਰਸਟ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ busy mom like me and beside her full-time career she took this initiate step to be the part of this digital business ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ welcome Rashmita hi how are you hi Raman how are you I'm good thank you first of all hello thank you all the followers yeah so thank you very much to accepting the invite and being live on my page and so share your journey with my followers right so Rashmita आप थोड़ी सी अपनी introduction provide करें डिटेल में कि आप कहाँ से हैं और प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है और कैसे इस बिजनेस की तरफ आना हुआ अच्छा तो मेरा नाम रश्मिता है मैं ऐसे तो गुजरात से हूँ यहाँ मैं ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से कनाडा में रह रही हूँ तो मैं नई कनाडा में काफी लॉन्ग जर्नी मेरी हो गई है और मैं बाय प्रोफेशन मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ सो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही हूँ और मेरी प्रोफेशनल जॉब भी मतलब 21 ईयर्स से मैं एक ही कंपनी में काम कर रही हूँ मतलब लेकिन फिर भी आप देखिए कि मुझे इतनी अभी भी मैं जॉब मेरी चल रही है जॉब मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ लेकिन मैं साथ में 3 बेटियों की माँ भी हूँ इसलिए मुझे अभी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से ऐसा लगा कि मुझे अब मूव करना पड़ेगा कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा तो फिर मैंने भी नेक्स्ट स्टेप लिया मैंने जब एड देखी तो मुझे भी जैसे आपने कहा कि हाँ मैं भी स्केप्टिकल थी लेकिन मुझे कुछ ट्राई करना था नया और मैं ऑनलाइन ही ढूंढ रही थी मतलब मैं बिजनेस नहीं ढूंढ रही थी रमन मैं ना कुछ मतलब ऑनलाइन जॉब ढूंढ रही थी कि चलो दूसरा जॉब ले लो क्योंकि एक जॉब तो है और कई बार मुझे उसमें भी मैं कई बार ओवर टाइम करती हूँ लेकिन कई बार ना वो इनफ नहीं होता क्योंकि जॉब है कभी भी चली सकती है अगर आपके पास दूसरा सोर्स नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे और मेरे एक बार पास में भी हुआ है कि मैंने एक बार जॉब लूज की है मतलब वो कंपनी ही बंद हो गई थी तो फिर मुझे वो सेम सिचुएशन में नहीं रहना था मतलब और मेरे पास अब तब तो मेरे पास एक ही बेटी थी अभी तो मेरे पास 3 बेटियां हैं तो वो ना हम कितने सालों से रहते हैं अपने पास हाउस है वगैरह तो आपको वो इनसिक्योरिटी में नहीं रहना कि अगर कल जॉब चला जाए तो आप क्या करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो नया करना है और मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सब सोच रहे होंगे कि मैं फुल टाइम करके भी ये कर रही हूँ क्योंकि ना ये देखिए कि जॉब करना है तो जॉब ही है और बिजनेस है तो फिर ये बिजनेस में इसलिए मैंने मूव किया क्योंकि मैंने कहा जॉब तो मैं कर रही हूँ अब मुझे बिजनेस करके भी देखना है क्योंकि इसमें मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही मतलब जॉब से तो जॉब ही है मतलब सेविंग नहीं हो पा रही है जब तक आप अवेलेबल हो आप काम करते हो राइट आपकी अर्निंग आती है उसके बाद जब आप नहीं काम पर अगर आपके पास ऑप्शन है तो व्हाई नॉट राइट क्योंकि पहले जब मैंने भी 10 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब की है तब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कोई ऐसे क्योंकि अब ये जो हम देख रहे हैं डे बाय डे के ये ऑनलाइन वर्ल्ड ग्रूम हो रहा है राइट डे बाय डे इसमें लोग आ रहे हैं बढ़ रहा है उस टाइम ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था पर उस टाइम मेरे मन में भी कहीं ऐसा कुछ था कि यार कुछ ऐसा हो जो हर वक्त चलता रहे जिसमें आपका जो टाइम है वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो आपका जो एफर्ट हो वो अच्छी तरह हो और आपको पता हो कि वो आपकी जो अर्निंग है ना उसका कंट्रोल आपके हाथ में राइट जितना आप एफर्ट लगा रहे हो उस आपको पता है कि अगर आज मैं इतना एफर्ट इस बिजनेस में डाल रही हूँ तो इवेंचुअली आपको आपका फ्यूचर दिखता होता है राइट
सो मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए था। तभी मैंने भी अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ, जब मैं इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखी थी, उस टाइम मैं पार्ट टाइम जॉब में थी, तो मैंने भी एक स्टेप लिया कि नहीं यार, बस बहुत हो गया, अब थोड़ा कुछ और डिफरेंट करके कॉल देखी। करना है, वो तो है। यस ट्रू, क्योंकि आई नो आपकी जैसे मेरे भी 3 बेटियां हैं, एंड द मदर्स ऑफ गर्ल्स, आई नो। ये जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, काफी एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, और मेरी बेटी ने अगले साल यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो इस इस आई नो कि उसका कितना एक्सपेंस है, राइट? तो या उसके लिए और आपको ये मेरे भी रमन, मेरी भी एक बेटी है जो बड़ी है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो 20 साल की है, वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में है। तो वही मैं यस, आपको कह रही हूँ कि मतलब एक्सपेंस तो वो चलना ही है। और दैट्स ये ट्रू, ना एज अ पेरेंट्स हम जितना भी करो वो इनफ नहीं है, मतलब तो कुछ दैट्स तो ट्रू। एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा मतलब उसके ऊपर। That's true. That's true. No, it's really nice है आपकी आप you took the initiative step. So रश्मिता, जैसे prior to your, जैसे आप एक established करियर में हो, उसके साथ आप इस बिजनेस को हैंडल कर रहे हो, राइट? तो एक इस बिजनेस के कौन से ऐसे बेनिफिट्स है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, और क्या ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है टू प्रोवाइडिंग योर टाइम टुवर्ड्स दिस बिजनेस, राइट? और जैसे यू आर अ बिजी मम ऑफ 3, तो कैसे आप अपने अपने टाइम को मैनेज करते हो? टाइम तो ये है ना कि इसमें मुझे, जब मैंने उसका ट्रेनिंग देखा ना, तो वो ट्रेनिंग मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि मैं बिजनेस माइंडेड नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे जब मैंने ट्रेनिंग देखा तो कि मैं ट्रेनिंग करके कुछ भी मतलब सीख सकती हूँ। तो वो माइंडसेट था कि सीखना है मुझे। और जब ये डिजिटल वर्ल्ड, ऑलरेडी मैं ना रमन में पहले लैब में काम करती थी, और फिर मैंने रिसेंटली बिफोर कोविड ही मैंने ना ऑफिस वर्क स्टार्ट किया था। तो अभी मैं ना आपको बता दूं कि मैं पहले लैब में थी, और मैंने अचानक ही मतलब कंप्यूटर में सब काम कर रही हूँ मैं। और रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट में भी मुझे इम्प्लीमेंट किया था कि मैंने ना उसमें पार्ट लिया, और वो प्रोग्राम हमारे कंपनी के लिए मैंने हेल्प किया बनाने के लिए। तो फिर मैंने जब देखा कि वाह, मेरे में कितना पोटेंशियल है, मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड में से नहीं हूँ, फिर भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि तो मुझे उसकी वजह से बहुत अट्रैक्शन हुआ कि मुझे ना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कोविड की टाइम मुझे इस जॉब की वजह से मुझे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी, मैं घर से काम कर सकती थी, और मैं अपने बच्चों को भी देख रेख कर सकती थी। तो फिर उसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, ये डिजिटल है, मैं कहीं से भी कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि फोन से आप कहीं से भी कर सकते हो। अभी मैं जब जॉब पे जाती हूँ तो मेरा फोन तो मेरे साथ ही रहता है। तो मेरी वो ऐड चलती है, तो मैं इंक्वायरी आती है तो मैं वो देख लेती हूँ, उनको रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। तो फिर ये कितना अमेजिंग है, जबकि हमको दैट्स ट्रू, जॉब में पूरा पूरा दिन लगाना पड़ता है, प्रोजेक्ट में काम दैट्स करना ट्रू। पड़ता है, तब हमको कुछ मिलता है। और ये या साथ में चल रहा है, मतलब ऑन द बैक एंड में सब कुछ हो रहा है मतलब। बैक एंड में चल रहा है, या द या प्रूवन सिस्टम, आई नो द प्रूवन सिस्टम इज अमेजिंग रश्मिता इसमें, क्योंकि एक तो ये है कि कोई ऐसा बड़ा सिस्टम नहीं है कि हमें उठाकर साथ में लेकर जाना पड़ता है, और वो हमें तो है। बिजनेस को करने के लिए 24 आवर्स वी हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके फोन जो आप ऑल द टाइम हमारे पास है। आई थिंक डोर से बाहर निकलने से पहले हम और कुछ देखे ना सब देखे, फोन ये देखते लेके कि मेरा चलते हैं। फोन मेरे साथ है कि नहीं है, राइट? या तो उससे आप इस बिजनेस को प्रीटी मच एवरीथिंग आप हैंडल करते हो। दैट्स द अमेजिंग, दैट्स द या अमेजिंग कि वो आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है, एक रिलैक्सेशन भी देता है, और आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं से भी ट्रैवल करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कर राइट? सकते हो। या आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपका बिजनेस आपके साथ है, तो यू कैन यूटिलाइज योर टाइम या साइमल्टेनियसली, आप मल्टीटास्किंग हो जाते हो इस बिजनेस के थ्रू, क्योंकि ये प्रूवन सिस्टम जो बहुत अच्छे से हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। या तो रश्मिता, इस बिजनेस प्रायर टू ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, तो आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ा? व्हाट द चेंजेस यू सी रश्मिता नाउ एंड द बिफोर रश्मिता? सो देखो, क्या डिफरेंस आया आपकी लाइफ मैं जैसे मुझे सोशल मीडिया का कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं में? बहुत ही मतलब मैं फोन पे रहती थी, लेकिन मेरा फेसबुक अकाउंट भी था, लेकिन वो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट होने के लिए हाय हेलो बट हैप्पी बर्थडे वो वही होता था। मैं कभी मतलब बहुत वो मैं फोन पहले बहुत यूज नहीं करती थी, सिर्फ फोन करने के लिए यूज करती थी। और जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मुझे पता था कि ये मूव करना पड़ेगा, मतलब माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मतलब वो करना है ये इंटरव्यू। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस आएगी मतलब। तो फिर पहले पहले मैंने बहुत मतलब मुझे लगता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने किया तो मैंने कहा ये जैसे हम जॉब पे एक माइंडसेट लेके जाते हैं कि पहले हमारे ठीक नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी ज्यादा करेंगे हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो ही मेरे टाइम के साथ मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। और मैं अभी आराम से मतलब मुझे इतना आराम से मैं लाइव कर देती हूँ, मैं अपने इंटरव्यूज के लिए जाती हूँ।
और अपने बिजनेस पार्टनर जूम मीटिंग करते, तो मतलब एक्साइटमेंट होता है कि हम ये ग्लोबल बिजनेस है, तो फ्रेंड्स बनाते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं। ये जर्नी मतलब इतनी एंजॉयिंग है कि ये ना हम लोग साथ में ऐसा नहीं लगता कि बिजनेस ही कर रहे हैं, मतलब एंजॉयमेंट भी कर रहे हो और साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं। जितना स्ट्रेस जॉब पे है उतना स्ट्रेस नहीं है यहाँ। दैट्स ट्रू, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है, यू नो, और इस बिजनेस में आने से आने के साथ हमारा एक राइट माइंडसेट बनता है, राइट। हमें पता होता है हमारे गोल हमारे लिए विजुअल है, तो हमें पता होता है, एक्साइटमेंट होती है कि मैंने टुवर्ड्स अपनी जर्नी की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ मैं काम कर रही हूँ, और जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ उस तरफ बढ़ रही हूँ, राइट। तो वो आई थिंक एक पीस ऑफ माइंड हमें देता है कि डे बाय डे मैं अपने उस मुकाम पर जा रही हूँ जहां पर मैं जाना चाहती हूँ, राइट। तो रश्मिता, ज्वाइनिंग टू दिस बिजनेस, जो आपके मन में डाउट्स थे, राइट, फॉर श्योर, जैसे हम बिजनेस को प्लेटफॉर्म को देते हैं, हमें लगता है कि मे बी दिस इज नॉट द ट्रू, और इट्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट। क्योंकि हमें जब हम लोगों से बात करते हैं बिजनेस के प्लेटफॉर्म को लेकर, तो लोगों को लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। क्योंकि खुद मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, मेरे हस्बैंड का भी यही फर्स्ट क्वेश्चन कि ऐसे कैसे कोई बिजनेस ऐसा होगा कि तुझे बिना एक्सपीरियंस के, बिना टेक्निकल नॉलेज के तू बिजनेस कर सकेगी, राइट। क्योंकि बिजनेस का वर्ड ही एक बड़ा वर्ड है कि बिजनेस है, तो उसके लिए तो हमें लोशन पोशन कितना कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो डाउट्स को आपने कैसे क्लियर आउट किया, और फैमिली का आपको कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का तो मैंने जैसे कि बोल रहे अभी भी स्केप्टिकल्स है, मतलब फैमिली में स्केप्टिसिज्म तो होती है, लेकिन है ना मेरा माइंडसेट रमन बहुत पहले से मतलब बहुत स्ट्रांग था। क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने जो जॉब कर रही हूँ और मैंने देखा है रिजल्ट, तो मेरे घर में मैंने पहले से ही अपने आप मैंने डिसीजन लिया हुआ है सब लाइफ में। तो मैंने देखा कि अभी मुझे कुछ डिफरेंट मूव करना है, मुझे पता है कि मुझे इसमें मेहनत करनी है, कुछ नहीं, लेकिन ये ट्रू बिजनेस है। मैंने एनालाइज किया, क्योंकि कई बार हम लोग स्केप्टिकल मतलब थिंकिंग होती है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन जब मैंने इंफॉर्मेशन ली वगैरह, जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं, तो सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये लेजिटिमेट है, ये इनके लिए वर्क हो गया, तो मेरे भी सिर्फ मुझे उसको सीखना है और करना है, बस इतना ही है। ये माइंडसेट के लेके चलना है। तो सपोर्ट का तो ये है कि अगर कोई सपोर्ट दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी हम लोग को चलना ही है, मतलब क्योंकि हमारा गोल बहुत स्ट्रेट है। और मैंने जॉब पे भी मतलब यही माइंडसेट लेके चला है, तो मैं इतनी दूर तक आई हूँ। तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने कहा कि इस बिजनेस में भी माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑफ कोर्स माइंडसेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। इट्स अ प्योर बिजनेस, राइट। तो हर बिजनेस की तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि जॉब पर तो हमें पता है कि आज मैं गई, इतने आवर्स मैंने स्पेंड किए, तो मेरी वो अर्निंग सेट है, पर वो उतना टाइम ही है जब तक मैं जॉब पर जा रही हूँ, मैं अपना कार्ड पंच कर रही हूँ। पर इस बिजनेस में आपको एक्टिव अर्निंग के साथ साथ पैसिव अर्निंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप सो रहे हो, आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म बैक एंड पर ऑटोमेशन के ऊपर रन हो रहा है, आप अपनी जॉब कर रहे हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेशन पर रन हो रहा है, राइट। तो टेक्नोलॉजी ने इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छे से हमारे लिए अफोर्डेबल कर दिया है, राइट। और आपके पास सारे टूल्स, ट्रेनिंग, हर चीज आपको लेड आउट करके राइट अवेलेबल है, जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो रश्मिता, जैसे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे लीड्स हैं, जिनके ऑलवेज मन में एक क्वेश्चन होता है कि उनको बिजनेस के प्लेटफॉर्म में समझने में हो जाता है कि अगर हम कुछ सेल नहीं कर रहे, राइट, और बिजनेस का प्लेटफॉर्म है क्या, और मैं तो सोशल मीडिया पर्सन नहीं, मैं सोशल मीडिया के ऊपर आ नहीं सकती, राइट। क्या बिजनेस में आने के लिए वीडियोस बनानी जरूरी है? तो उनके लिए आपका कोई मैसेज? मैं तो ये कहूंगी कि हम लोग मतलब रियली में हम लोग कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ट्रेनिंग है, और इतने में हम लोग मतलब कितनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। मतलब ये हम देख रहे हैं कि इनसाइड कितनी लोगों की लाइफ सक्सेसफुल हो रही है, मतलब सबकी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। तो यही मैं मैसेज दूंगी कि जो भी मतलब हम सबको लगता है कि ये बिजनेस है, मतलब इट्स प्योर बिजनेस, राइट। तो आपको मार्केटिंग करना है, किस तरह से मार्केटिंग करना है, हम लोग प्योर अट्रैक्शन मार्केटिंग यूज करते हैं। मतलब आपकी अपनी डे टू डे लाइफ डिस्कस करनी है, और वही अगर आपको पिक्चर्स नहीं रखने तो ठीक है, आप मत रखिए, लेकिन आपके मैसेज क्लियर होने चाहिए। वही हम लोग अट्रैक्शन मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो कि किस तरह से किसके साथ आप काम करना चाहते हो। तो ये सब कुछ सीखने के बाद आपको लगेगा कि ये ना कुछ भी गलत नहीं है इसमें,
मतलब ये मार्केटिंग है, जैसे कि आप अपने मतलब सीखना है आपको मार्केटिंग किस तरह से करनी है। तो मैंने जब ये आप अगर सीख जाओगे तो आपको ये इसमें कुछ गलत नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग कुछ मतलब इसमें कुछ क्योंकि हम ट्रेनिंग के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं, खुद हम स्किल्स को डेवलप करते हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल इस बिजनेस में आते हैं और वो सीखना चाहते हैं, राइट, डिजिटल मार्केटिंग को, सोशल मीडिया अट्रैक्शन मार्केटिंग को, कैसे लाइक मार्केटिंग कैंपेन्स रन होते हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, तो वी प्रोवाइड द गाइडेंस। तो आप इस लाइक सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हमारे पास कुछ सेल करने को नहीं है, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज कि कैसे हमने इस बिजनेस को लर्न किया और उसके बाद वी विल गाइड यू। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है तो उसके लिए फॉर श्योर वी नीड अ सॉलिड प्लेटफॉर्म, राइट, वी नीड अ मेंटोरशिप, वी नीड अ कोचिंग, वी नीड अ ट्रेनिंग that we can follow and we know that what is our next step, right? So वो चीज आपको इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। बाकी द इनिशियल इंफॉर्मेशन इज फ्री, राइट। अगर जैसे आप बिजनेस के प्लेटफॉर्म को अच्छे से जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्टर होकर वेबिनार को वॉच कर सकते हो। वर्कशॉप आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके क्लियर आउट हो जाते हैं। So रश्मिता, थैंक यू वेरी मच टू प्रोवाइडिंग योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते आप मेरे फॉलोअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बैठे हैं, फेंसेटर्स हैं, आगे स्टेप नहीं ले पा रहे, उनका एक डर है जो उन्हें लाइक फियर ऑफ फेलियर्स, राइट, जिसको हम कह सकते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज? मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगी रमन के कि आप देखिए कि हम लोग इतने सारे मतलब इस बिजनेस में मैंने जब देखा ना कि इतनी सारी मतलब पेरेंट्स लोग हैं, जो माँ है हमारे जैसी, जो बिजी मॉम है, जो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो ये अगर आप अपने फियर को लेके बैठे रहोगे तो आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कुछ करना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है या मतलब कुछ साइड हसल ही लेना है, तो आपको अपने फियर से वो नेक्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो वो ये बिजनेस तो रियल पीपल का बिजनेस है। आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए, क्योंकि हम लोग, आप देख सकते हो कि हम लोग सब एक दूसरे को अपनी टेस्टिमोनी शेयर करते हैं, मतलब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए और अपने आप अपने इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगे, बैठे रहोगे, मतलब थिंक करते रहोगे, तो वो आप अपने फियर से कभी नहीं निकल सकोगे। और आप देख ही सकते हो कि मैं भी जॉब कर रही हूँ, अगर मैं हम जॉब से अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती होगी तो हमें करना नहीं पड़ता ये जॉब, ये बिजनेस नहीं करना पड़ता। It's true. और अश्मिता देखो, हम जिस कंट्री में आए हैं यहाँ पर लाइक एवरी सिंगल थिंग के लिए वी आर पेइंग, राइट। तो अगर हम एक सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर लाए रहे, राइट, तो हमें आगे के अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना है। जैसे वी आर पेरेंट्स, हमने अपने आगे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, राइट। हमारे खुद के लिए सेविंग भी करनी है, जो बहुत हार्ड है व्हेन वी आर लिविंग ऑन पेचेक टू पेचेक, क्योंकि जितना आता है उतना साथ में जाने के लिए खड़ा होता है कि दिस इज व्हाट द बिल्स यू नीड टू पे, राइट। तो एज वी नो कि जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है उसमें अर्निंग अनलिमिटेड है, राइट। तो आप लाइक couple $100,000 से शुरू करके आप लाइक अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, टोटली ऑन योर एफर्ट्स, ऑन इन योर हैंड्स, राइट। तो बिजनेस प्लेटफॉर्म गाइस इज अमेजिंग, राइट। वी आर जस्ट हियर टू प्रोवाइड यू गाइडेंस, वी आर हियर यू टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन, ताकि आप आगे बढ़कर इस बिजनेस में देख सको कि कैसे thousands of individuals every single day, right, इस बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, राइट। So thank you very much for the individuals who are watching us live. Thank you, Arvinder, to leaving that very nice. She's watching from California, and thank you, Rashmita ji, आपने अपने busy schedule से time निकाला, and thank you very much for watching. See you guys when another day with another live. Bye. Bye.